फ्रेंड्स, आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें 51 से 100 क्वेश्चंस को डिटेल्ड स्टडी करेंगे और कवर करेंगे। तो भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कितने की दे दी है? अभी है 5 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कितने की मंजूरी मिली है? 5 लाख की। तो इसमें क्या होगा, 70 साल या 70 साल से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको एक यूनिक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिक कार्ड दिया जाएगा, जिससे वो अपना इलाज करवा पाएंगे, दवा वगैरह ले पाएंगे। और ये किस योजना के तहत है ये? तो आयुष्मान भारत, आपको याद रखना है ये किस योजना के तहत है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको इतना याद रखना है। तो कितने की मंजूरी मिल गई है? 5 लाख की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अभी जो 79th जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ था, 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग कहाँ हुआ था? अभी अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की। देखिए परमानेंट मेंबर नहीं बना है ये, वहाँ पे उसको इस मीटिंग में सीट मिला था। तो किसको मिला? ये फिलिस्तीन को मिल गया था, याद रखिएगा, फिलिस्तीन को। और किस दो देश के बीच में सीट मिला था? तो ये श्रीलंका और सूडान के बीच में इनको फिलिस्तीन को सीट मिला था। फिलिस्तीन की तरफ से कौन आए थे? रियाद मंसूर फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इतना आपको याद रखना है, ये फैक्ट आपको याद रहेगा। आपसे पूछा जा रहा था 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की, तो किसने सीट ग्रहण की? फिलिस्तीन को मिला सीट। फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? रियाद मंसूर। और किन दो देशों के बीच में सीट मिला? तो श्रीलंका और सूडान। इतना याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया। ग्रेटर नोएडा में इसका सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री। देखिए एक सेमीकॉन इंडिया हुआ है और एक सेमी कंडक्टर फैक्ट्री खुलने जा रहा है, तो वह यूएस के मदद से खुलने जा रहा है इंडिया में। लेकिन ये सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो ये हाल ही में अभी इन्होंने कुल 15 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार आप जानते हैं, ये मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है नर्स को। और इसका हिस्ट्री, मतलब ये जो फ्लोरेंस की थी, इटली के फ्लोरेंस शहर की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि जब क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था ना, क्रीमिया कब हुआ था? 1856 में, 1854 से 1856। तो इसमें ये पार्टिसिपेट की थी, मतलब अपने 38 लोगों के टीम के साथ जाके, जो क्रीमिया युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन के सैनिक घायल हो जा रहे थे, उनका ये इलाज कर रही थी, उनका देख रेख कर रही थी। तो इसीलिए यह अवार्ड उसी नाम पर दिया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और ये जो अल नजह है भारत और ओमान के बीच होता है, याद रखिएगा। अल नजह एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच, भारत और यूएई के बीच डिजर्ट ईगल,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत और कतर के बीच जैर अल बर एक्सरसाइज। और आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताते जाऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किसके साथ आपको एक्सरसाइज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के साथ होता है डस्ट लीक, लेकिन मैं आगे वो बताता हूँ। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। अभी इससे होगा क्या, ये ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री के लिए है। ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री, जैसे छोटे छोटे जगह पे छोटे वाटर इकोसिस्टम में मछलियों को पालने के लिए ये है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जानकारी हमें ये ऐप से के माध्यम से सूचना मिलेगी कि कैसे हम इन मछलियों को अच्छे से पाले। और इनको लिविंग जेवल्स भी बोलते हैं। इन मछलियों ऑर्नामेंटल फिश को क्या बोलते हैं? लिविंग जेवल्स। आपको इतना याद रखना है। और एक फैक्ट यहाँ से कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह। ये भी आपको याद रखना है, राजीव रंजन सिंह। दोस्तों मैं जितने फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप याद करते रहिए, एक एक करके आपके क्वेश्चन एक ही सॉल्व होगा, लेकिन आपका बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से क्लियर होते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे दोस्त देखिएगा, जो लास्ट का होता है ना 900 करोड़ 900 करोड़ 900 करोड़ 900 करोड़, ये सब ऑप्शन में सेम ही रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये सेम रहता है। तो आप बस पहले का याद किया कीजिए। तो कितने करोड़ दिया है? 10,000 करोड़। आपको याद रखना है 10,000 करोड़। 10,900 याद रखिएगा। आपका माइंड वो एडजस्ट, कुछ बात होती है जो हमारे माइंड को आदत होता है एडजस्ट करने का। तो आप 10,000 करोड़ याद रखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इस है क्या ये पीएम ई ड्राइव योजना? तो ई ड्राइव से आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलिए। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने को बोला जा रहा है। तो इसके लिए अब क्या चाहिए? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा तभी तो। और जब हम ई व्हीकल का यूज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे गाड़ियां बनाई जा सकी। चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब जगह जगह पे चार्जिंग की सुविधा हो, तभी तो हम चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए। और ये कब से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? तो ये 1 अक्टूबर से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, 1 अक्टूबर। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 23 अगस्त को। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरा हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन हमारा पूरा हुआ था। फैक्ट्स याद करते चलिए दोस्त, अगर आपको याद है तो रिकॉल हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को हमारा कंप्लीट हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब ये इस साल इसका पहला संस्करण था। अब कुछ चंद्रयान 3 मिशन के बारे में अब आपको पता होगा दोस्तों कि अब चंद्रयान 4 को भी केंद्रीय सरकार द्वारा, चंद्रयान 4 मिशन को भी केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। चंद्रयान 4 मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा डिटेल बता दूं। ये इंडिया जो था चंद्रयान 3 में
चंद्रयान 3 जो मिशन था, इंडिया 4th कंट्री बना था, 4th कंट्री चांद पे जाने वाला। इससे पहले कौन कौन थे? सबसे पहले रसिया गया था, रसिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चाइना, और 4th कंट्री कौन बना था? इंडिया। लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है कि भारत 4था कंट्री बना था चांद पे जाने वाला, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भारत जो है पहला देश हो जाएगा। क्या? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, साउदर्न पोल पे जाने वाला पहला देश हो जाएगा। आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो यह हाल ही में डायना पुंडोले बन गई है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय रेसर। अब इससे जो है महिलाओं को रेसिंग में भी इंस्पायरेशन मिलेगा डायना पुंडोले के जीतने के बाद। तो अब महिलाएं उसमें भी पार्टिसिपेट, रेस में पार्टिसिपेट धीरे धीरे करेगी। आप देख रहे होंगे ओलंपिक पैरालंपिक का आप जो रिजल्ट देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि महिलाएं खेल के क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। तो ये अच्छी बात है, ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए अच्छा बात होता है कि महिला और पुरुष दोनों हर चीज़ में आगे रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? रेसर, ये जो रेसर चैंपियनशिप हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन चेन्नई में। आप हमेशा आयोजन जरूर याद रखिएगा, प्लेस कहाँ है। तो इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन जैसे ही पढ़िए आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। अब देखिए, आप पूछ रहा है कैंसर की दवाओं पर, तो आपको पता है कि हर दवाओं पर जो टैक्स रेट है, दवाओं पर जो टैक्स रेट है वो 12% है। किसी भी दवा पर जो टैक्स रेट है ये 12% है। लेकिन 54वीं जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करती है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होती है? तो ये हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। तो अभी इसका 54वां बैठक हो रहा था नई दिल्ली में। तो उसमें जो कैंसर के दवाओं का है, कैंसर के दवाओं का रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। याद रहेगा, 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका ऑप्शन डी इज राइट, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो थोड़ा डिटेल में जाना कीजिए, तो आप ऐड कर करके, अब आपको पता ही नहीं दवा पर कितना रेट है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है याद करने में। इसलिए आप ऐसे ही याद रखिए कि हर दवा पे जो अभी जीएसटी रेट है वो 12% है, और कैंसर पे घटा के 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है। इतने फैक्ट्स याद रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो आप सबको पता है कि अभी पैरालंपिक का खेल समाप्त हुआ है पेरिस में। तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है? अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको पता है कि अवनी लेखरा जो है ये निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले एक पुरुष हैं देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में? भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल जीत रखा है। तो ये अवनी लेखरा जो है ये दूसरा बार गोल्ड मेडल जीती हैं निशानेबाजी में, और ये किस में जीती है? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। तो इतने फैक्ट्स दोस्तों आपको याद करते चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये पूछ रहा है आपसे, पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ। तो ये हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच यह सहयोग समझौता हुआ है। इसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो भारत और, आपको पता होगा, भारत और मलेशिया के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक सब संबंध है। तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए गए। तो पर्यटन के क्षेत्र में देखिए, कंफ्यूज होकर श्रीलंका या मालदीव्स नहीं कर दीजिएगा। पर्यटन के क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ संबंध किया। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। अब ये याद रखना बहुत इजी है, ये फिनटेक मतलब ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो ये इसका फाइनेंशियल अपना कैपिटल कौन है? मुंबई है। तो इसका आयोजन भी मुंबई में, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये महिला एवं विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। अब ये सी बॉक्स पोर्टल है क्या? तो इसका फुल फॉर्म बनता है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। तो बॉक्स ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस पोर्टल के मदद से कोई भी महिला अपने वर्कफोर्स में, चाहे वो वर्कफोर्स किसी तरह का, लेबर क्लास हो, ऑफिस हो, आईटी सेक्टर हो, कहीं से भी उस पोर्टल पे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार कौन संभाल रही है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ये सब क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम का पार्ट निश्चित तौर पे बनता है, तो आप ध्यान से पढ़ते चलिए। हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये फिर से एक बार अमित शाह को चुन लिया गया है। संसदीय राज्यसभा मतलब हिंदी, हम लोग हिंदी का कहीं भी यूज कर पाएँ, या पार्लियामेंट में कहीं भी हिंदी का यूज कर पाएँ किसी भी ऑफिस के काम के लिए, इसलिए ये हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये संसदीय राज्यसभा समिति बनाया जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं? तो ये एक बार फिर से अमित शाह चुन लिए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? ये पूछ रहा है हमसे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो अभी मैंने बताया है राजीव रंजन सिंह हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मत्स्य के जो मंत्री है, मत्स्य पालन के जो मंत्री है, ये राजीव रंजन सिंह है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य औपचारिक, इसको मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देना है। मतलब माइक्रो स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होते हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए, उनको सपोर्ट करना है। याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली के एम्स में खोला गया है। ये दिल्ली के एम्स में एक क्लिनिक खोला गया है जहां 2 सुविधाएं दी जाएंगी। पहले मेंटल काउंसलिंग होगा, जो भी व्यक्ति जाएगा और तंबाकू से लत लग चुका है उसको, तंबाकू कहने का मतलब है या तो तंबाकू खाने या स्मोकिंग, तो ये दोनों के लिए क्लिनिक खुल रहा है। वहाँ जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वहाँ पहले मेंटल काउंसलिंग होगी।
जिसको मानसिक काउंसलिंग बोलते हैं। मानसिक काउंसलिंग पहले तो इससे ठीक करने का कोशिश किया जाएगा और नहीं उसके बाद दवाएं भी चलाई जाएंगी। तो मानसिक काउंसलिंग होगा और दवाएं, इसके लिए ये क्लिनिक खोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? दोस्तों हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका स्थापना दिवस, ये कौन सा स्थापना दिवस है, कौन सा स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए, इसका सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अब इसमें 50 ऐड कीजिए तो ये 2000 हो जाएगा और 24, तो ये एक 50 भी तो रह गया, तो ये 24, तो 24 50 20 70 4 74 एक 75वां। ऐसे आप कैलकुलेट करके अगर करेंगे आंसर तो ठीक है, अगर याद करके कन्फ्यूज़न में करेंगे तो सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75वां स्थापना दिवस। अब नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह बना है, तो ये नया ध्वज जो है, ये नया ध्वज, ये झंडा जो है ये किस कलर का है? नीले रंग का है, नीले रंग का। इससे क्वेश्चन आ सकता है डिटेल में। ये जो अभी नया ध्वज बना है ये नीले रंग का है और जो प्रतीक चिन्ह है इस पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का फोटो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फोटो है और लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्थतो जया, मतलब इसका मतलब होता है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन, ये ध्वज का डिज़ाइन किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, निफ्ट दिल्ली। याद रहेगा इतना फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए मैंने बोला था ना, जो भी खेल होता है उसका आयोजन पूछ लेता है डायरेक्ट, तो ये अभी हाल ही में श्रीलंका में किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप का कहाँ किया गया है? कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप इस खेल का नाम होता है, इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, जिस क्वेश्चन में पहला आए वो क्वेश्चन को मतलब VVI मार्क करके पढ़ा कीजिए। जैसे पहला अंतरिक्ष दिवस, पहला बार फुटबॉल दिवस मनाया जा रहा है, तो ये सब आपको एकदम आपके जुबान पे याद होना चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भारत का गिद्धों के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो UPPCC का एग्ज़ाम देने वाले हैं या UPSI का, उनके लिए ये जिला का भी नाम जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये महाराजगंज जिले में, महाराजगंज जिले में ये संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों के लिए, एशियन राज गिद्धों के लिए खोला गया है। इसका नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नाम है इसका, केंद्र, तो आपको याद रखना है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत CJ 130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आप ऐसे लिख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड पूछ रहा है तो आप लिख लीजिए TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप लिख लीजिए लॉकहीड मार्टिन। मार्टिन ने क्या शुरू किया? C130J
सुपर हरक्यूलिस। याद करने का यही तरीका है दोस्त। अगर दो समझौता किसी दो कंपनी के बीच हो रहा है तो आप ऐसे दोनों कंपनी का नाम लिखिए, बीच में प्लस का साइन लगाइए और C130J सुपर हरक्यूलिस का निर्माण। तो आपको याद करने में ठीक रहेगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने, अगर आपको ये भी याद रखना है तो अमेरिकी कंपनी, ये आगे लगा लीजिए, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने C130J सुपर हरक्यूलिस बनाने का समझौता किया है। ऐसे दोस्तों याद रखेंगे तो आपके माइंड में देर तक रह पाएगा। अब नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक में एथलीट निषाद कुमार। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। इसमें ये जो है CJ130 सुपर हरक्यूलिस, इसमें 4 इंजन होगी, 4 इंजन। और ये किस काम में आएगा? तो ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशन, एयर ड्रॉपिंग, जैसे जब ज़रूरत होता है तो हम लोग अपने आर्मी ट्रूप्स को भी गिराते हैं, कुछ हथियार भी गिराते हैं, कुछ खाद्य सामग्री भी गिराते हैं, तो एयर ड्रॉपिंग के काम में आएगा। या फिर किसी दूसरे जहाज़ के रीफ्यूलिंग में भी काम आएगा। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सी पदक जीती? तो इन्होंने अभी हाल ही में रजत पदक जीत लिया है और अपने टाइटल को डिफेंड किया है, क्योंकि ये इससे पहले भी जो पैरालंपिक हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक ही जीता था। तो ये पैरालंपिक का अलग से एक वीडियो, ओलंपिक और पैरालंपिक का वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIM अमृतसर। पंचायती राज मंत्रालय का पदभार कौन संभाल रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? यह IIM अमृतसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? डिजिटल कृषि मिशन आपसे पूछ रहा है, डिजिटल कृषि मिशन के लिए कैबिनेट के द्वारा कितने रुपए दिए गए? तो देखिए, मैंने अभी बताया था आपको लास्ट का 2 सेम ही होता है, तो आपको क्या याद रखना है? बस 2800 करोड़। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2800 करोड़। कितने किए हैं? तो 2800 करोड़। अब डिजिटल कृषि मिशन है क्या? तो डिजिटल कृषि मिशन, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए प्रयोगों के माध्यम से फसल उपज अनुमान की सटीकता को बढ़ाना है। मतलब वही एग्रीकल्चर में डिजिटली कैसे हम लोग, एग्रीकल्चर में भी डिजिटल कैसे हो सकते हैं हम लोग, और फसल उपज अनुमान की सटीकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यही है डिजिटल कृषि मिशन। तो इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा? 2800 करोड़ रुपए। आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग। अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग। अब देखिए, ये अनुभव पुरस्कार है क्या? आपको नाम से ही क्लियर, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। आप 2015 में प्रधानमंत्री ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, अनुभव। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग क्या, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाने के बाद सेवानिवृत्त जब हो जाते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस और अपना अचीवमेंट दोनों शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, तो जिनका जो चुने जाएंगे, ऐसे 5 लोगों को अनुभव पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा। और जब वो अपना डेटा देंगे, अपना अचीवमेंट, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करेंगे, जब पुराने कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, तो नए कर्मचारी जो अभी काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उस डेटा से।
अब 77 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदल गए। मतलब लखनऊ मंडल के अंदर जो छोटे छोटे हॉल्ट आते हैं ना, उसमें से 8 हॉल्ट के नाम बदले गए हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 8 के नाम बदले गए हैं, जिसमें आपको 2 याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब 8 तो याद, अगर आपको एक टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका 2 याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। अकबरगंज का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, माँ अहोरवा भवानी धाम। आपको ये निश्चित तौर से याद रखना है। और जैस हॉल्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गुरु गोरखनाथ धाम। तो ये आप दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्त मैं जितना फैक्ट बता रहा हूँ याद करते चलिए। बहुत मेहनत करने के बाद मतलब डाटा निकाला हूँ कि क्या पढ़ाना जरूरी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस पैरालंपिक में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता। तो इन्होंने ऊंची कूद में, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंची कूद में इन्होंने मेडल जीत लिया है। शरद कुमार जो है इन्होंने रजत पदक जीता है, और परियप्पन थंगावेलु इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस खेल में, तो ऊंची कूद में, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। मैं बीच में रुक गया था यही बताने के लिए कि बीसीसीआई से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहे इसको आप वीवीआई मार्क कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो हमसे पूछ रहा है बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, तो टीम मतलब मेन सेलेक्टर कौन बन गए, तो ये अजय रात्रा, इसका आंसर हो जाएगा अजय रात्रा बन गए। ये 1 लाइन के फॉर्म में याद रखिए कि बीसीसीआई के पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता कौन बन गए हैं, तो अजय रात्रा बन गए। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। आप एक बार मन में सोचिए कि टीम सेलेक्टर अब कौन बन गए हैं, तो अजय रात्रा बन गए हैं बस। मुख्य कोच आपको पता ही होगा गौतम गंभीर बन गए हैं, और बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल को बनाया गया है। आप तीनों यहाँ से याद रख सकते हैं। मुख्य कोच गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच ये साउथ अफ्रीका के मॉर्नी मॉर्कल आत्मनिर्भर भारत के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी ने। अब ये प्रोजेक्ट नमन है क्या, तो ये जो पूर्व सैनिक है और उनके परिवारों को मदद करना है, इसके लिए इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, ये प्रीति पाल हो जाएंगी। प्रीति पाल ने, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय महिला ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में मतलब रेसिंग में 2 पदक जीत लिया है, तो ये प्रीति पाल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। वीवीआई मार्क की ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है, तो 4 कंपनियों को हाल ही में अभी नवरत्न का दर्जा मिला है। अब कौन कौन कंपनी है आपको ये भी याद रखना है। एक रेलटेल कॉरपोरेशन है, रेलटेल कॉरपोरेशन,
एक भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, एक NHPC लिमिटेड है, NHPC लिमिटेड, और एक SJVN लिमिटेड है, SJVN लिमिटेड। तो ये आपको चारों याद रखना है, एकदम नाम वाइज आपको याद होना चाहिए, नेम वाइज। तो कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है? 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है। रेलटेल कॉर्पोरेशन, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, SJVN लिमिटेड। तो इससे टोटल भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 25 हो गई हैं। और महारत्न कंपनियों की संख्या 13। आपको दोनों याद रखना है, नवरत्न कंपनी की और ये महारत्न कंपनियों की संख्या, ये दोनों आपको याद रखना है कि अब नवरत्न कंपनी भारत में 25 हो गई है और महारत्न कंपनी 13 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, आपको पढ़ा दिया जाता है और आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहता है लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में नहीं देखे रहते, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। ये जो जॉर्ज कुरियन है इनको राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। ये मध्य प्रदेश के ऐसे दूसरे राज्यसभा के लिए चुने गए हैं लेकिन इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करके आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था सांसद का, उसमें मुकेश दलाल, आप एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, मुकेश दलाल सूरत सीट से निर्विरोध चुन के आए थे, ठीक है, अनअपोज्ड, मतलब निर्विरोध चुन के कौन आए थे? मुकेश दलाल। किस सीट से? तो ये सूरत के सीट से, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही काम करता है। तो अवनी नाम ये डेबिट कार्ड के साथ ही आएगा। अब इसमें क्या होगा कि इनसे इस अवनी अवनी बैंक डेबिट कार्ड है ना, इसके थ्रू महिलाएं जो है एयरपोर्ट लॉन्जेज पे फ्री एक्सेस कर पाएंगी। 10 लाख का उसमें इंश्योरेंस होगा, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ या कुछ होता है तो 10 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाएगी। तो ये किस बैंक ने कर दिया है? बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। आपको दोनों चीज़ याद रखना है, बैंक का नाम भी याद रखना है और स्कीम का नाम भी याद रखना है। कौन सा है? अवनी नाम से। अब नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? जैसे गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इस सुख शिक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, क्योंकि सरकार भी ये मानती है और आप भी अपने आमतौर जीवन में देखेंगे कि शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी परिवार का आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सिक्खू, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, दोस्तों पैरालंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आपके क्लियर होते रहेंगे। अब ये पूछ रहा है, पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह। आपको याद रखना है, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह। तो हरविंदर सिंह किस खेल से रिलेटेड है? इन्होंने तीरंदाज, आर्चरी जिसको बोलते हैं ना, तीरंदाज में
स्वर्ण पदक जीता है, तीरंदाज में स्वर्ण पदक। और ये ट्रैक एंड इवेंट, अभी मैंने बताया प्रीतिपाल ने दो मेडल जीत लिए है, और ये पहली भारतीय महिला बन गई जो ट्रैक एंड इवेंट में 2 मेडल जिसने जीता है। और इसके ये तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे, और इसके ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे ध्वजवाहक? तो सुमित अंतिल थे, भाला फेंक से रिलेटेड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में किया गया। कहाँ किया गया था एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन? भारत में, याद रखिएगा। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, हॉकी का आयोजन भारत में, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? तो ये गुजरात के सूरत शहर से, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका शुभारंभ किया गया था, तो गुजरात के सूरत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन में ये आंसर आपसे पूछ रहा है एआई, तो इसका आंसर अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, क्योंकि आईटी मिनिस्टर हमारे यही है अभी। तो टाइम मैगजीन की एआई में की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अश्विनी वैष्णव को शामिल कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह भी राजस्थान ने महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया। धर्मवीर ने क्लब थ्रो F51 में कौन सा अवार्ड जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने? आपसे पूछा है सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने, तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल ने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए। अब आपसे पूछा है इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल कहाँ है? आप देखिए ये कुछ ऐसे ब्रिटेन का लोकेशन, और इसके नीचे फ्रांस, जो कि इंग्लिश चैनल से अलग होता है, फ्रांस। तो ये इंग्लिश चैनल जो है ये 560 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन? इंग्लिश चैनल है, याद रखना है आपको। तो इसको किसने पार किया? सबसे पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था आरती शाह, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो एग्जाम के पार्ट बनते हैं, कि इधर है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर, इसको कौन जल संधि जोड़ता है? तो डोवर जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिएगा इसको, डोवर जल संधि। देखिए हमें एग्जाम में नंबर लाने से मतलब है, क्वेश्चन कहीं से आए तो जो रिलेट हो सकता है मैं रिलेट कर देता हूँ। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को कौन जोड़ता है? डोवर जल संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ईजी है। 18 प्रशासनिक विभाग है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसको बोलते हैं प्रशासनिक विभाग, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जिसको मंडल भी बोलते हैं, तो प्रमंडल।
तो 18 प्रमंडल है तो 18 स्टेडियम, हर प्रमंडल में एक स्टेडियम, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में कितने आप अगर बिहार के हैं तो बिहार का अगर आपको पता करना है 9 प्रमंडल, सीधे आप आधा कर दीजिए, बिहार का हो जाएगा। अगर आपसे जनसंख्या पूछे यूपी का 24 करोड़, बिहार का 12 करोड़, लोकसभा का सीट पूछे यूपी का 80, बिहार का 40, तो प्रमंडल 18, बिहार का 9, तो ये 18 प्रमंडल में हर प्रमंडल में एक एक फुटबॉल स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की साझेदारी अमेरिका के साथ, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो अमेरिका आके लगाएगी भारत में, ये साझेदारी हुआ है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 113 पर 1, 6 ओवर पावर प्ले, 6 ओवर में कितने रन बनाए? 113 पर 1 ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें सबसे उत्तम बल्लेबाजी ये ट्रेविस हेड ने किया, ट्रेविस हेड। इन्होंने 17 गेंद में 50 रन मारा, याद रहेगा आपको। क्रिकेट से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास, जैसे ही आपको याद रहना चाहिए, वरुण, गरुड़, वरुण सब फ्रांस के साथ होता है। वरुण एक्सरसाइज फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास और तर्कस, युद्ध अभ्यास और तर्कस एक्सरसाइज आप याद कर सकते हैं। रूस के साथ कौन सा होता है? इंद्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास। नेपाल के साथ सूर्य किरण, सूर्य किरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सैफ का फुल फॉर्म बनता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये अंडर 20 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये अभी हाल ही में बांग्लादेश ने जीत लिया है। किसको हराकर? नेपाल को हराया था। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीत लिया है। और ये इसका आयोजन जो है ये भी नेपाल में ही हुआ था। आयोजन क्या हुआ था? नेपाल में। याद रखिएगा, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में, और बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीत लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4136 करोड़। लेकिन आपको बस याद रखना है, क्या मैंने बोला? 36 आप हटाइए, 4100 करोड़। आपको ऐसे याद रखना है 4100 करोड़, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य के विकास मंत्री कौन हो जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री सेंट्रल कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 4136 करोड़, आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियन का टाइटल किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकटरमन। राष्ट्रीय चेस चैंपियन का खिताब किसने जीत लिया है? कार्तिक वेंकटरमन, याद रहेगा आपको। तो दोस्तों आज का ये क्लास कंप्लीट हुआ। अब फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का मैं एसपीडी का लाऊंगा। तो ऐसे ही अगर डिटेल में पढ़ना हो तो वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए और बस एक बार पढ़ के चल जाइए। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने पूछा था चंद्रयान 4 के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।